बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। नाज़रीन, आज एक तहलका खेज़ खबर के बारे में हम बात करेंगे कि रावलपिंडी शहर में बिग बैंग प्रॉपर्टी की एक तहलका खेज़ खबर ये है कि जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसके ऑनर हैं नदीम एजाज साहब। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, लेकिन ज़मानत मनसूख होने के बावजूद जब उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें अहाता अदालत से गिरफ्तार करके पुलिस जेल तक लेकर जा रही थी, तो ऐसे में उनकी मलेशिया ने उनको आज़ाद करवा लिया और वो इस वक्त मफरूर है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करेंगे कि मीडिया का किरदार और पुलिस का किरदार, इन सब पर एक सवालिया निशान है। ऐसा क्यों हुआ और उन्हें क्यों पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर उनकी मलेशिया ले गई, इस पर भी बात करेंगे और इसके पीछे छुपे हकायक जानेंगे कि उनकी ये जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अब तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई और ऐसा क्यों मुमकिन है कि वो जो हैं जो भी जैसे भी चाहते हैं अपने आवाम के साथ खेलते हैं। बहुत से लोगों ने वहाँ पे अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब वो भी नाउमीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इन सारे हकायक को जानने के लिए हमने आज दावत दी है एक सीनियर सहाफ़ी को, जो तहकीकाती स्टोरीज़ उनकी जो है अब तक नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पर भी जा चुकी हैं। और इस हवाले से वो हमें बताएंगे कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है इस सारी स्टोरी का, और अब तक जो है इसमें क्या क्या नई जो कहना चाहिए कि डेवलपमेंट्स हुई हैं वो क्या हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक ज़ुबैर अवान साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे जो है दावत दी ताकि हम लोग बाकायदा तौर पे हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने रख सकें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी ये है क्या और ये अब तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई? रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने 1400 कनाल अपनी जो है वो दोबारा से फाइल 1400 कनाल की फ़ाइल सबमिट कराई है आरडीए के अंदर। इस टाइम जो एक टेक्निकल इशू पे उनकी जो है वो ये अप्रूवल रुका हुआ है, जिसके अंदर जैसे आपको पता कि ये अभी फ़िलहाल रिसेंटली जो है वो यूनियन काउंसिल का जो सेटअप है वो बहाल हुआ है। तो अभी जो प्ली ली जा रही है वो ये ली जा रही है कि आरडीए कह रही है कि ये हमारी जुडिक्शन है और जो यूनियन काउंसिल्स हैं वो कह रही है हमारी जुडिक्शन, तो वी आर द अथॉरिटी के जो इसको रिकगनाइज करेंगे। और फिलहाल तो बाकी तो कहा जो इनके मामला हैं काफ़ी हद तक जो है वो सेटल डाउन हो चुके हैं। नैब के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, तो वो भी आपको पता है पाकिस्तान के अंदर नैब के मामला हमेशा सेटल ही होते हैं, बारगेन होते हैं। जी डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का विजन है और हम आज भी एक बयान उनका आया है कि ये जो माफियाज हैं और जो कब्जा ग्रुप्स हैं उनसे छुड़वाई जाएंगी ज़मीनें और लोगों को जो है वो इस हवाले से इंसाफ फराहम किया जाएगा। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में, और हमने ये देखा कि जब अदालत से उनकी जो ज़मानत है वो मनसूख हुई तो पुलिस की कस्टडी से उनके मलेशिया ने उनको छुड़ाया। तो ये मलेशिया इन्होंने कैसे, उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई, वो पुलिस की कस्टडी से एक मुलजिम को जो है वो फरार करवाने में कामयाब हो गई। इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे आवाम को? मैं हमेशा जी अपनी स्टोरीज़ के अंदर भी और अपने प्रोग्राम के अंदर भी एक बात हमेशा आवाम को कहता हूँ, अपने जो देखने वाले नाज़रीन तो उन तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले जब आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आप उस इलाके का बैकग्राउंड भी देखें। थाना चौंतरा अपनी एक तारीख रखता है और आज से पहले भी थाना चौंतरा के अंदर कत्लो गारत, खून गर्दी और इन सब के बाजार गर्म है। तो उससे अगर तनाज़ुर में देखा जाए तो जब ये ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मुबीदा, घनियाल, ये जितनी भी हाउसिंग सेक्टर्स वहाँ पे आए तो इन लोगों की ज़रूरत थी कि इन लोगों ने वहाँ पे अपने कब्ज़े बरकरार रखने के लिए वहाँ पे बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मलेशिया तरतीब दी। 15,000 रुपये के अंदर जी आपको गार्ड मिल जाता है, उसके साथ आपको जो है मेट्रोला मिल जाता है, वायरलेस मिल जाता है, आपको साथ उसके क्लैशर मिल जाती है। और ये कोई भी आपको जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं वफाक के अंदर या रावलपिंडी के अंदर ये आप लोगों को जो है वो एक एनओसी प्रोवाइड कर देती हैं, जिसका कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो इस जो मलेशिया बनी तो फिर जो असला बरदार आपको शहर वफाक की सड़कों पे या रावलपिंडी जैसे एहसास ज़िले के ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर दूसरे बंदे ने अपनी वीगो डाले के पीछे 4 गार्ड्स बिठाए होते हैं, सबके हाथों में जो है वो क्लैशनें होती हैं। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो फिर ये सवाल मुझसे पूछने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐवानों में जो बैठे हुए हैं लोग, जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो आपके सीपीओ साहब हैं, तो आप लोग उनसे करें कि यार ये कैसे जो है आप लोगों ने इन लोगों को इजाज़त दी हुई है। तो फिर आपको उस पूरे सिनेरियो की पूरी आपको जो सिनेरियो है, पिक्चर है इसकी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे इसको ऐड ऑन करूँगा कि चौंतरा के अंदर इश्तियारी कल्चर
आज का नहीं है, कम से कम अपनी 150 से 200 साल पुरानी तारीख रखता है। अच्छा। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो 3 से 4 जोन है आपके, जैसे कच्चे का जोन है, फिर आपका जो गुजरात का एरिया है, देन चौंतरा का एरिया, ये काला टाका आपका हजारा के अंदर। तो ये 4 जो इश्तिहारी हैं ये आपस में इंटरलिंक है। लेट्स सपोज अगर वहां की पुलिस उन पे रेड करेगी काला टाका वालों पे, तो वो चौंतरे आ जाएंगे, चौंतरे वाले कच्चे चले जाएंगे, कच्चे वाले गुजरात आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक फैमिली, एक बड़े मुनज़्ज़म है, एक मुनज़्ज़म इंटरनली मुनज़्ज़म हो चुके हैं अब। और मुनज़्ज़म करने में इनके जो ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं ये हैं, क्योंकि जब ये अपने सियासी मफादात के लिए इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं लोगों ने इनकी नेटवर्किंग भी की हुई है, तो इसकी तरफ सियासतदानों को भी जो है वो तो जो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइए कि आज खबर आई है कि नैब का छापा पड़ा है 4:55 पर, तो इस हवाले से क्या खबर है? जी बिल्कुल, यह आपके पास एक अंदर की खबर आई है, ठीक है, और नैब का हमारे पास है। तो इस टाइम ये है कि नैब का छापा वाकई पड़ा है। कुछ अर्सा पहले भी ब्लू वर्ल्ड के ऊपर जो है वो नैब का छापा पड़ा था, तो आज ब्लू हिल्स के ऑफिस के अंदर तकरीबन 4:55 के ऊपर जो है वो छापा पड़ा है। बाद में उन्हीं के कोई 2 दोस्त थे जिन्होंने नैब के अफसरान के साथ जो है वो करोड़ों के अंदर जो है वो डील की बात की हुई है, और बाद में फिर एक मखसूस जगह पे बैठ के नैब के अफसरान के साथ ज़राए के मुताबिक डील की गई, और उनको कुछ कंपनसेट किया गया, और बाद में कहा गया कि यार हम अभी इस मसले में, तो बाद में आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मीडिया पे भी नहीं आई। मुझे ये बताएं कि अब ये 302 और 324 का केस है, और इसमें जो ज़मानतें थी वो मनसूख हो गई हैं। इसमें आपको पुलिस का और मीडिया का क्या किरदार नजर है, क्योंकि मीडिया पे ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा ख्याल है कि जो हमारे बहरिया टाउन के मालिक हैं मलिक रियाज साहब और उनके बेटे, उनको जो है वहाँ की जो नेशनैलिटी उनको मिली हुई थी, वो 10 साल का जो वीज़ा होता है वहाँ का नेशनल यूके का, वो भी कैंसिल हो गया। तो वहाँ पे भी कंसिडर किया गया कि ये यहाँ पे जो हैं लैंड ग्रैबिंग में बड़े माने जाते हैं। उसकी खबर हमने मीडिया में कहीं नहीं देखी, और अब ये केस है, इसकी भी कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही। वरना आपको पता है कि पॉलिटिशियंस की जब कोई बात होती है या किसी की भी खबर होती है, छोटी से छोटी खबर को भी इतना बड़ा बना के पेश किया जाता है, लेकिन ये इतनी बड़ी खबरें हैं, इनको मीडिया ने क्यों दबा दिया, इसके पीछे भी क्या कहानी है? देखिए जी, मफादात की जंग है। मैं और आप, हम अपने पर्सनल वीलॉग्स के ऊपर, अपने पर्सनल यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर तो हम लोग जो है वो सच बोलते हैं, और शायद यही वजह भी है कि जो हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी रन कर रहे होते हैं। उसका मेन रीज़न होता है आवाम तक हकाइक पहुंचाना। लेकिन जब मैंने फिर बात की मफादात की जंग है, तो अगर आप देख लें जितने बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनकी अपनी एक पॉलिसी है, उसके अंदर आप किसी भी मीडिया टैकॉन का जो है आप उसका एहतसाब नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी एड्स की जंग है, ठीक है, आपको एड्स मिल रहे हैं, आपको सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपको फिर और भी बहुत सी मराद दी जा रही हैं। और अब जैसे इसकी आपने बात की, तो ये 304 मीडिया का बड़ा गैर जिम्मेदाराना किस्म का इस सारे सिनेरियो के अंदर आज के अंदर देखा जाए तो बड़ा गैर जिम्मेदाराना किस्म का एक रवैया देखने में आया। बड़े सीनियर हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से। अफसोस भी हुआ कि यार थोड़ा सा एटलीस्ट तहकीकात कर लिया करें। खबर देने और ब्रेकिंग के चक्कर में हम इतना आगे निकल जाते हैं कि हम लोग तहकीकात ही नहीं करते कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। अब जैसे बात की जा रही है कि 302 और जो है वो 324 के मुकदमे में इनकी जो है वो बेलें खारिज हुई है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक है आई थिंक B/130 कोई जो है डेवलपमेंट एक्ट है RDA का, ठीक है, सिटी डेवलपमेंट एक्ट है, तो उसके तहत इनकी जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उन्होंने जमानतों पे थे। 30 नवंबर तक चोरी नदीम की जमानत थी। जब वो आता अदालत में आया तो वहाँ पे जो है उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। बाद में जो है उसने आता अदालत में भी मजम्मत की, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ लोग थे। तो फिर SHO मोरगा ने जो है वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक दबंग ऑफिसर का रोल अदा करते हुए उसको पकड़ के उसने SHO चौंतरा के हवाले किया। अब क्योंकि SHO चौंतरा की जब कल अपने सीनियर अफसरान से मीटिंग हुई तो वहाँ पे भी यही बात डिस्कस हुई, क्योंकि इतनी बड़ी ऑफेंस नहीं है तो उस पर जमानतें कन्फर्म है। क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता था कि यार जमानतें कैंसिल हो जाएंगी, किसी की आइडिया भी नहीं, तो कैसी अमूमन इस तरह की जमानतें हो जाती हैं। तो पुलिस की बाकायदा कोई नफरी या बाकायदा कोई इस तरह जो है उसके लिए पुलिस तैयार भी नहीं थी। और SHO चौंतरा अगर अपनी सरकारी गाड़ी मंगवाता चौंतरे से तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक अराउंड अबाउट 1.5 आवर,
ठीक है, 1.5 घंटा लगता। तो उसने मेहरान थी उनके पास, तो उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया, नदीम ने बैठने से इनकार कर दिया कि मैं मेहरान में नहीं बैठूंगा। देन जो SHO चौंतरा था वो ब्लू वर्ल्ड की गाड़ी के अंदर जो है उसको लेके जा रहा था। फिर उस टाइम 71 बंदों ने जो है समा के पास जो है वो हमला किया, धावा बोल दिया। इसमें SHO चौंतरा आसिफ जो है उसकी यूनिफॉर्म भी जो है उसके बटन शटन भी टूट गए, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है थाना एयरपोर्ट के SHO के अलावा थाना मुर्गा का SHO था चौधरी अदील, उसने काफ़ी जाफशानी के साथ जो है वो सारे मैटर को टैकल किया। फिर SHO रवात थे काफ़ी सीनियर और काफ़ी मंजे हुए SHO तस्वुर होते हैं पिंडी के, नदीम अब्बास, वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सिचुएशन क्लियर की। लेकिन क्योंकि आसिफ एक यंग एनर्जेटिक और ऑनेस्ट ऑफिसर है, इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है SSP राय मजहर इकबाल की, जो इस टाइम करंटली SSP ऑपरेशन है, कि थाना चौंतरा एक प्रेशर कुकर है। उसका प्रेशर लेना हर SHO के बस की बात नहीं है। और आसिफ एक नो डाउट एक अच्छा लड़का है, एक यंग ऑफिसर है, लेकिन उसको वहाँ पे SHO लगवाना तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी सवालिया निशान जन्म देते हैं वहाँ से, कि एक सब इंस्पेक्टर को एक थाना चौंतरा जैसे हसास इलाके का SHO लगाया हुआ है, एक ग्राउंड बनाया गया लाइक दैट के। फिर जो सीनियर अफसरान होते हैं, तो वो जो बड़े अफसरान होते हैं उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स आते हैं वो डिसोबे कर देते हैं। तो यंग लड़के जो होते हैं ऑर्डर डिसोबे नहीं करते। तो फिर मैंने आपको पहले बात की मफादात की जंग है, तो यहाँ पे फिर बड़े सीनियर ऑफिसर्स गुजरे हैं, अभी भी कुछ सीनियर अफसरान बैठे हैं जिनके जाती मफादात हैं उस एरिया में, क्योंकि वो सोने की चिड़ी है, CPEC ओरिएंटेड एरिया है, रिंग रोड ओरिएंटेड एरिया है, हाउसिंग सेक्टर की भरमार है। फिर आपके जो CPEC के इंटरनेशनल यार्ड्स आने हैं आपकी कंपनीज के, वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर उस हवाले से देखा जाए तो फिर एक क्वेश्चन मार्क तो फिर बनता है कि यार एक सब इंस्पेक्टर क्यों है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस स्टोरी का, ये जो नदीम एजाज साहब है, ये इनकी डील सुना था कि 5 करोड़ तक तय हो गई थी, तो ये फिर ये सारा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, क्या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? जी बिल्कुल स्टोरी है। अब्दुल्ला सिटी इनकी जो है वो हरीफ है, ठीक, कॉम्पिटिटर है। मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला सिटी का ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई आपस में मुकाबला भी है, लेकिन वो अपने आप को कॉम्पिटिटर समझता है। उसके पीछे भी एक लॉबी है, पूरी एक सियासी लॉबी है, जैसे निसार अफजल हो गया, मवीडा होगी जिसने मीडिया इनक्लेव के साथ नाम पे भी हम लोगों को भी धोखा दिया, जिसमें हमारे सीनियर अफसरान सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल थे। तो इन लोगों ने फिर वहाँ के कुछ सियासी हैं, ठीक है, सियासी खड़पैंच हैं, तो इन लोगों ने एक करैक्टर जनरेट किया था आसिम के नाम पे, अब्दुल्ला सिटी के नाम पे, और वो उसको जो है हडल्स क्रिएट करता रहता है। ब्लू वर्ल्ड के जो मैनेजमेंट है उसके कामों के अंदर भी उनकी आपस में कत्लों के FIR भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो आसिम के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो है वो एक पंजाब में आला ओहदेदार है और पंजाब की एक आला शख्सियत है, ठीक है, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, अच्छा। उनके बहुत क्लोज समझ जाते हैं। आसिम बरमला कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो उसकी भांजी है। और अगर चले मैं यहाँ पे कोई स्कैम आपको बताता जाऊँ कि अभी रिसेंटली $32 मिलियन की जापान से जो है वो एड हुई थी साफ पानी और पानी की बेस पे, और आसिम ही के कुछ एम्प्लॉय इस्लामाबाद में सरकारी ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ कंफर्म भी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब्दुल्ला सिटी वालों, ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों को। ताने बाने फिर अब्दुल्ला सिटी से जाके मिल रहे हैं, अब्दुल्ला सिटी के साथ होते होते गवर्नर हाउस तक। अच्छा, इमरान खान को देखना चाहिए उनकी अपनी टीम के अंदर कौन लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए। उन्हें शहजाद अकबर को देखना चाहिए कि उनके गुजर खान के अंदर क्या मैटर्स थे जिसकी वजह से रिंग रोड रुका। उन्हें फिर ये देखना चाहिए कि चौधरी अदनान को पार्लिमानी सेक्रेटरी से क्यों हटाया गया जब वो एक अच्छा काम कर रहा था, बड़ी बड़ी माफिया को जो है वो बेनकाब कर रहा था, उसको सोशल वेलफेयर के अंदर डाल दिया गया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए और जितने भी ये माफिया हैं इनकी ज़मीनों पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे और इनके जो हाउसिंग सेक्टर्स हैं, इनको सरकार की तहवील में लेके सरकारी तौर पे इनको लॉन्च किया जाए। और जितने भी सेक्टर्स बनते हैं उसके अंदर 25%, 30% या वट एवर कितना भी आप उसको रख के कोऑपरेटिव हाउसिंग सेक्टर को जो है वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट लेवल, जो कोऑपरेटिव आपका जो सेक्टर होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बूम करें, उसके साथ एंगेज करके आप उसको सरकार की इनरोल में लेके आए, तो हम लोगों को यकीन माने कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सारा कुछ यहीं से जनरेट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं जुबैर के नदीम एजाज ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जो सुबह से हलचल मची हुई पिंडी शहर में,
और सारे जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं इसकी इंटरनल स्टोरी के बारे में, वो तो आपने हमें बहुत कुछ बता दिया। अब आगे क्या पेशरफ्त और हो सकती है, इस हवाले से कुछ बताएं। इस टाइम जी छापे मारे जा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफिस सील किए जा रहे हैं, डेरों पे छापे मारे गए हैं, उनके दोस्तों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, और रावलपिंडी पुलिस सर तोड़ कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। बैकडोर चैनल भी चल रहा है क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई ऑफेंस नहीं थी जिसके तहत उसकी जमानतें ना हो जाए, तो बैकडोर चैनल भी चल रहा है कि यार किस तरीके से वो सामने आ जाए और पुलिस के ऊपर जो इस टाइम एक ब्लैक स्पॉट लगा हुआ है इसको दूर किया जा सके। तो लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 5 बजे के करीब बैरिया टाउन फेज 8 में थे, ठीक है, और अभी जो है वो पिंडी छोड़ चुके हैं। अच्छा, तो ये जा कहाँ है, कट्टा जाएंगे या अपने इलाके में जाएंगे? नहीं, चौंतरे नहीं जाएंगे अब। मतलब कि उनके कुछ दोस्त हैं। इलाका गैर तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, इलाका गैर नहीं जाएंगे। मतलब कि मुझे ये तो आई एम नॉट श्योर कि वो किधर जाएंगे किधर नहीं जाएंगे, लेकिन वो जहाँ पे मौजूद थे वो एरिया उन लोगों ने छोड़ दिया अब मतलब कि वो आउट ऑफ सिटी हैं। ओके, तो ये सिटी कोई भी हो सकती है आसपास की? ये सिटी कोई भी आसपास की हो सकती है। सही जी। तो ये थी आज की स्टोरी। ब्लू वर्ल्ड के हवाले से आपने सुना, कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए मलिक ज़ुबैर की तरफ से। ये इनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है जिससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि नैब के छापे भी पड़े हैं और नैब के छापों की कामयाबी का राज आपको पता है जी कि रिजल्ट कैसा निकलता है नैब के छापों। मैंने आपको बता दिया ना कि वो पहले ही जो है वो 5 करोड़ पे मैनेज हुए हैं। हाँ, ज़रा के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू सोर्स। हाँ जी, और पुलिस का किरदार क्या था वो भी हमारे सामने आ गया। और दूसरा ये कि हमने जो है अपनी हुकूमत से भी अपील की है कि ये वो सेक्टर है हाउसिंग का जिससे हम अपने मुल्क के लिए बहुत सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ तजावीज़ पेश की इस प्रोग्राम में। ये अब सुनने के बाद आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त पिंडी में कौन सी हलचल है और इसका अंजाम क्या होने वाला है। उम्मीद है जी कि जो ये नदीम एजाज साहब हैं ये जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे या फिर इनकी बारगेनिंग जो है वो कामयाब हो जाएगी। बारगेनिंग कामयाब हो जाएगी जी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।